हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉडरेट फेज विच स्टार्टेड फ्रॉम 1885 टू 1905। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं मॉडरेट फेज के बारे में, जो 1885 में स्टार्ट हुआ और 1905 तक फाइनली एंड हुआ। द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस और द नेशनल मूवमेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। दे वर द पीपल हु बिलीव्ड इन ब्रिटिश जस्टिस एंड वर लॉयल टू दैम। तो देखिए, मॉडरेट लोग ऐसे लोग होते थे जो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिशर्स है दे विल श्योरली गिव अस जस्टिस, एंड वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, यानी कि उनकी तरफ बिल्कुल ईमानदार थे। और हम इस फेज़ को 1885 से 1905 के फेज़ को या तो हम मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस कह सकते हैं या मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स। तो देखिए, दादा भाई नारोजी, ही वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर कभी पूछा जाए एग्जाम्स में कि दादा भाई नारोजी ही रिलेटेड टू विच फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज, तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडरेट फेज से एसोसिएटेड थे दादा भाई नारोजी। और he was also known as the Grand Old Man of India. He became the first Indian to become a member of the House of Commons in Britain. तो देखिए, ये एक ऐसे पहले इंडियन थे जो बने थे हाउस ऑफ द कॉमन्स, जो ब्रिटेन का था, यहाँ के फर्स्ट मेंबर बने थे। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी के बारे में, और हम सिंपली इन्हें बैनर्जी भी कहते हैं। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में ये बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फॉर्मेशन 28 दिसंबर को हुआ था 1885 में इन बॉम्बे। ये भी आप कुछ एडिशनल चीज़ है जो आपने याद रखनी है। लॉयर बाय प्रोफेशन, सो ही वॉज द लॉयर बाय प्रोफेशन, फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज एन स्टैंडिंग काउंसिल। तो देखिए, ये फर्स्ट इंडियन थे तो जिन्होंने एक्ट किया था स्टैंडिंग काउंसिल की तरह। ये आप भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इनका जो प्रोफेशन था मेनली वो एक लॉयर का था। देन जी सुब्रमण्या अय्यर फाउंडेड द हिंदू न्यूज़पेपर। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, और इसको फाउंड किया था जी सुब्रमण्या अय्यर ने। वैन ही क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिशर्स के इम्पीरियलिज्म में। देखिए, इम्पीरियलिज्म हिस्ट्री में कहीं पर भी जो ये लिज्म वर्ड है, जैसे सोशलिज्म, नेशनलिज्म, कहीं पर भी ये जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो देखिए, इम्पीरियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ पर लोग अपनी कंट्री से तो प्यार करते ही हैं, लेकिन दूसरों की कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको भी एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली ये होता है इम्पीरियलिज्म। जो ब्रिटिशर्स जैसे अपनी कंट्री से वो प्यार करते थे, दे वर सो मच लॉयल टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, बट वो हमारी कंट्री में अपना जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाकर हमारी टेरिटरी को भी हड़पने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस वी विल कॉल एज इम्पीरियलिज्म। ऑल्सो फाउंडेड द तमिल न्यूज़पेपर स्वदेशी मित्रम। तो देखिए, स्वदेश मित्रम, तो ये एक न्यूज़पेपर था, तमिल न्यूज़पेपर था स्वदेश मित्रन, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जी सुब्रमण्या अय्यर। इसके अलावा ही को फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा। सो ही वॉज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्स एंड डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। तो देखिए, मॉडरेट्स के एम, इनका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इनकी क्या डिमांड्स थी। एजुकेशन ऑफ द मासेस एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इनका मेन पढ़ना था कि एजुकेशन बाय मासेस, यानी कि पीपल को, जो लोग हैं उनके पास अधिकार होना चाहिए एजुकेशन लेने का और ऑर्गेनाइज करने का पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों का ओपिनियन, उनका जो भी मत है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो भी कंसिडर किया जाना चाहिए। ऑल्सो पीपल को उनके राइट्स यानी कि उनके अधिकारों के प्रति अवेयर यानी कि जागरूक बनाना चाहिए। इसके अलावा इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इन द इंडियन काउंसिल इन लंदन। तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको भी एक्सपेंड करने की बात कर रहे थे। रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी इनमें रिफॉर्म की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। अब ये टर्म्स आते हैं एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखिए, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है
तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव रूल्स को फॉर्म करती है, एग्जीक्यूटिव बने हुए रूल्स को एम्प्लाई करती है यानी कि एग्जीक्यूशन करती है, और थर्ड नंबर पर जुडिशरी क्या करती है, चेक करती है वेदर द रूल्स मेड बाय लेजिस्लेटिव आर करेक्ट और नॉट, एंड वेदर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग दोज रूल्स और रेगुलेशंस, क्या वो सही है या नहीं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को, उनकी फंक्शनिंग को चेक करती है जुडिशरी। तो मॉडरेट्स मांग कर रहे थे कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है इन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए। ऑल्सो डिक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड एंडिंग पीजेंट ऑपरेशन। तो जो भी लैंड रेवेन्यू का टैक्स है उसको कम करना और जो पीजेंट ऑपरेशन है उसको एंड करने की बात कर रहे थे। आफ्टर 1892 दे रेज्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इनका स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा अगर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1892 के अराउंड ये स्लोगन आया था। इसके अलावा रिड्यूस्ड स्पेंडिंग ऑन द आर्मी। तो देखिए ब्रिटिश जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही थी आर्मी में, तो उसमें भी ये लोग रिडक्शन चाहते थे, मॉडरेट्स लोग, कि जो आर्मी में जो पैसा खर्च हो रहा है इंस्टेड ऑफ दैट कम मनी को अप्लाई करना चाहिए इन आर्मी, एंड थोड़ा ज़्यादा मनी इंडियन एजुकेशन और इंडियंस के जो अदर सोशल इश्यूज़ हैं उनमें स्पेंड करना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर। तो देखिए जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था और शुगर पे जो ड्यूटी लग रही थी इनको कम करने की मांग भी कर रहे थे, बिकॉज दीज वर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। तो देखिए अब हम बात करेंगे अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी फॉर्मेशन 1885 यानी कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या फिर हम एओ ह्यूम भी कहते हैं इन्हें, ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। अदर फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादा भाई नावरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, born on September 4, 1825, एंड दिनशॉ बच्चा। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स हैं आईएनसी के, ये आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। इन 1885 में कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और आपको इसके प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। द फर्स्ट सेशन वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस में फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो ऑल ओवर इंडिया से 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम वाज लॉर्ड डफरिन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनसी के फॉर्मेशन के टाइम पर इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन इंडिया के वाइसरॉय थे। हु गेव हिज परमिशन टू ह्यूम फॉर द फर्स्ट सेशन, और इन्होंने ही आईएनसी के फर्स्ट सेशन की परमिशन दी थी। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म होता है कि जो आईएनसी है इसका फॉर्मेशन कौन से कॉलेज में हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये बॉम्बे में है विथ 72 डेलीगेट्स इन अटेंडेंस। ह्यूम assumed office as the general secretary and Vomesh Chandra Banerjee of Calcutta was elected as its first president. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मेंट। तो देखिए एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद की गवर्नमेंट को ही हम कह सकते हैं स्वराज। यानी कि अगर हमारी खुद की गवर्नमेंट हो तभी हम कहेंगे कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमारा खुद का रूल। स्वराज का मतलब ही होता है सेल्फ रूल। तो दादा भाई नारोजी के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। इन 1906 दादा भाई नारोजी डिक्लेयर्ड स्वराज और इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए कभी ईयर पूछा जाए तो 1906 में दादा भाई नारोजी इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, वो है इंडिया की खुद की गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया को स्वराज दिलाना या इंडिया की खुद की सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन which book was written by Dadabhai Naoroji on Indian poverty and economy under British rule? ये क्वेश्चन इंडिया RRB एग्जाम 2006 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन सी अभी देख लीजिए। आई विल करेक्ट दिस इन PPT। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो दादाभाई नारोजी थे इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, द टाइटल ऑफ द बुक इज Poverty and un-British rule in India. The present system of government is destructive and despotic to the Indians, to the Idinians. Here it is written Idinians, or I think it should be Indians, and un-British and suicidal to Britain. Originally, this book was published in 1901. ऑथर थे इसके दादाभाई नारोजी और ओरिजिनली ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी और बुक का टाइटल है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसने मेनली बात की थी अबाउट जो गवर्नमेंट थी वो कितनी डिस्ट्रक्टिव और डिस्पोटिक थी, मतलब अपने ही रूल्स पर चल रही थी, मतलब खुद के बहुत क्रूल और बहुत हार्श रूल्स के अंडर, एंड दे वर जस्ट नेग्लेक्टिंग द राइट्स एंड द अथॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। Next question, the partition of Bengal in 1905 was annulled by the, देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। तो देखिए जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर वो उस पार्टीशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के वाइसरॉय एट दैट टाइम लॉर्ड कर्जन। तो ये आपने याद रखना है, कर्जन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। और इट वॉज एनवर्ल्ड बाय, यानी कि रद्द किसने किया था, मतलब कौन से एक्ट ने इसे रद्द किया था। तो आपने याद रखना है प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनवर्ल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंज। अब देखिए आपको टू वाइसरॉयज का नाम याद रखना है, फर्स्ट लॉर्ड कर्जन एंड सेकेंड लॉर्ड हार्डिंज, जिन्होंने इसे एनवर्ल्ड किया था। उसके बाद इट वॉज डन इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट रियॉर्ड्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। तो देखिए ये मेनली क्यों किया गया था, ये एक रिस्पॉन्स था स्वदेशी मूवमेंट रियॉर्ड्स। देखिए स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था बंगाल में और इसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होते जा रहा था। तो मूवमेंट को थोड़ा प्रोटेस्ट को कम करने के लिए मेनली इसका जो बंगाल का पार्टीशन था इसको कम किया गया था, मतलब जो बंगाल का पार्टीशन था इसको रद्द किया गया था, यानी कि अबॉलिश कर दिया गया था, या फिर हम कह सकते हैं डिटोरिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो देखिए CPF असिस्टेंट कॉमिट एग्जाम 2008 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादाभाई नारोजी ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये आपने याद रखना है। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय दादाभाई नारोजी इन 1886 इन कोलैबोरेशन विथ इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लंदन। तो देखिए इट वॉज जस्ट लाइक अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडियंस एंड द रिटायर्ड जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी कोलैबोरेशन थी। 1866 में इसका फॉर्मेशन किया था दादाभाई नारोजी ने। It superseded the London British Society and was a platform for discussing matters and ideas about India and to provide representation for Indians to the government. Next question, who of the following was the first Muslim president of Indian National Congress? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि बदरुद्दीन तयाबजी। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC. He was one of the founding member of the first Muslim president of Indian National Congress. In this picture you can see here that he is Badruddin Tayabji. He founded the अंजुमन ए इस्लाम कॉलेज इन बॉम्बे इन 1874 में इसका फॉर्मेशन, ये कॉलेज का फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो ही वॉज प्रिसीडेड बाय दादाभाई नारोजी एंड वॉज सक्सीडेड बाय जॉर्ज यूलर। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ये भी आपने याद रखना है, जॉर्ज यूल भी कहते हैं, जॉर्ज यूलर भी कहते हैं। एंड सिंपली इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे INC के वो थे दादाभाई नारोजी। तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है, दादाभाई नारोजी, देन बदरुद्दीन तयाबजी, देन जॉर्ज यूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड डफरिन. ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Alan Octavian Hume organized the first meeting in Bombay with the approval of the Viceroy Dufferin. Vomesh Chandra Banerjee was the first president of the Congress. The first session was held from 28 to 31 December 1885 and was attended by 72 delegates. We have already discussed this. Next, the method of moderate leaders of the Congress was. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेशंस. देखिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो मॉडरेट्स थे दे बिलीव दैट कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी गवर्नमेंट में. तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटेशन के थ्रू चलना चाहते थे. तो मॉडरेट्स चोज अ पीसफुल पाथ, ये पीसफुल पाथ को चुन रहे थे, बिल्कुल शांति वाला पाथ फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. They used constitutional methods and petitions, meetings, resolutions, pamphlets, memoranda and delegations to voice their demands. तो देखिए मेनली ये क्या करते थे, पैम्पलेट्स का यूज़ करते थे, रेजोल्यूशंस का यूज़ करते थे, मीटिंग्स, पिटिशंस का यूज़ करते थे, ताकि ये लोग अपनी डिमांड्स को प्रेजेंट कर सके ब्रिटिश सरकार के आगे. Next question, the most important organizations of the pre-Congress nationalist organizations was the. देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता. तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का ये सिंबल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इसके जो फाउंडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसका फॉर्मेशन 26 जुलाई 1876 में हुआ था. 26 जुलाई को हम हर ईयर कारगिल डे की तरह भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन रिलेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, फॉर्मेशन 26 जुलाई 1876 और इसके हेडक्वार्टर्स ऑफकोर्स कोलकाता में सिचुएटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन लीग? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशिर कुमार घोष. ही वॉज द फाउंडर ऑफ what? He was the founder of Indian League. Shishir Kumar Ghosh from 1840 to 1911 was a noted Indian journalist, founder of अमृता बाजार पत्रिका के भी ये फाउंडर थे. उसके बाद अ नोटेड बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर. और देखिए जो ये अमृता बाजार पत्रिका है ये एक नोटेड यानी कि वेल नोन बंगाली लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है. 1868 में इन्होंने इसे फाउंड किया था. एंड अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल. ही स्टार्टेड द इंडिया लीग इन 1875 में इन्हें स्टार्ट की थी, ये भी आपने याद रखना है. फॉर्मेशन का ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है. 1875 with the object of stimulating the sense of nationalism amongst the people. Next question, the partition of Bengal in 1905 was annulled by the. देखिए आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911. तो देखिए यहाँ पर लिखा है लॉर्ड हार्डिंज हेल्ड अ दरबार इन दिसंबर 1911 टू सेलिब्रेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ. Here, the partition of Bengal was cancelled and the capital was shifted from Delhi to Calcutta. तो देखिए क्वेश्चन इज सेम बट द ओनली डिफरेंस इज दैट आपको याद रखना है कि 1911 में जो कैलकाटा से जो कैपिटल थी इंडिया की वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी. फर्स्ट पॉइंट. उसके अलावा जो लॉर्ड हार्डिंज थे इन्होंने एक दरबार इन दिसंबर 1911 में सेलिब्रेट किया था जिसमें इन्होंने कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ की जो सेलिब्रेट की थी और इसमें जो बंगाल का पार्टीशन है उसको एनिवर्स कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द पीरियड ऑफ मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि 1885 से लेकर 1905 के पीरियड को हम कहेंगे मॉडरेट का पीरियड. तो ये आपने याद रखना है. द अर्ली नेशनलिस्ट वर staunch believers in open-minded and moderate politics. Their successors, the assertives,
existed from 1905 to 1919 and were followed by the nationalist of the Gandhian era, which existed from 1919 until independence in 1947. तो देखिए मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है 1885 से 1905 तक का पीरियड मॉडरेट का पीरियड था। मॉडरेट्स के बाद देखिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम टाइप के लोग आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, थोड़े अग्रेसिव टाइप के जो लीडर्स थे उनको हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। और देखिए इनका पीरियड 1905 से लेकर 1919 या 17 तक हम कहते हैं। उसके बाद गांधी जी इंडिया आ गए थे 1915 में, तो उसके बाद का पीरियड गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। विच वॉज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। देखिए 1905 से लेकर 1920 लिखा है, पर 1917 कोई बुक्स में 1919 और बहुत से बुक्स में 1920 भी दिया है, तो ये अप्रॉक्सीमेट है। एंड अगर हम बात करें सबसे अप्रोप्रिएट की, तो चलिए हम मैक्सिमम मानेंगे 1920 तक, 1905 टू 1920। और अगर आप और ऑप्शंस का भी कंपैरिजन करेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए इसके बाद द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज फ्रॉम 1905 टू 1920, द फेलियर ऑफ द मॉडरेट लीडर्स इन गेटिंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश ऑथोरिटीज़। तो देखिए मॉडरेट्स को कोई अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा था, देयरफॉर 1905 से 1920 तक एक्सट्रीमिस्ट का फेज चला। द लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट्स वर द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ extremism. Next, who among the following moderate leader of the Congress is known as the Lion of Bombay? One of the most important question. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता ही वॉज नोन एज द लायन ऑफ बॉम्बे, ये आपने याद रखना है। अ पोर्ट्रेट ऑफ फिरोज शाह मेहता एट द इंडियन पार्लियामेंट हाउस shows his importance in the making of the nation. He was known as the Lion of Bombay and uncrowned King of Bombay. तो देखिए इनके दो निकनेम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लायन ऑफ बॉम्बे एंड अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे, यानी कि ऐसे किंग बॉम्बे के जिनको कभी क्राउन नहीं पहनाया गया। ऑल्सो इनकी एक अच्छी सी पोर्ट्रेट इंडियन के पार्लियामेंट हाउस में भी लगी है, जो बताता है कि फिरोज शाह मेहता ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट। Next, which of the following moderate leader of Congress was associated with Bombay Chronicle? तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल ये एक इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर है, इससे कौन एसोसिएटेड है? तो देखिए अगेन यू कैन सी द पोर्ट्रेट, फिरोज शाह मेहता। ही वॉज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस वीकली न्यूज़पेपर एंड द नेम ऑफ दैट वीकली पैम्पलेट वॉज बॉम्बे क्रॉनिकल। ये आपने याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मैंशनड हियर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ऑल्सो हम इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अराउंड 20 to 25, और आई विल ऑल्सो इंक्लूड सम टेक्स्ट एट द अर्ली पेजेस सो दैट मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता सकूं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश a very best of luck for your exams.